नमस्कार। मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे इस वीडियो का विषय है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। जो नृत्य नियमबद्ध होता है, अर्थात जिसमें नियमानुसार सिर से पैर तक शरीर के विभिन्न अंग चलाए जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। भारतीय नृत्य कला अत्यंत पुरानी कला है, जिसका स्रोत नाट्य वेद में निहित है। उसी के आधार पर भरत ने नाट्य शास्त्र में नृत्य कला को विस्तार से समझाया है। भारत के अलग अलग प्रांतों में शास्त्रीय आधार पर जिन तत्वों को ग्रहण किया गया, उनमें शास्त्रीयता के साथ साथ लोक तत्वों के मिश्रण से कुछ नई शैलियों का जन्म हुआ और उसी के आधार पर लोक में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य विधाएं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के नाम से जानी जाने लगी, जिनमें तांडव, लास्य, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम प्रमुख हैं। अब इन सभी नृत्यों का संक्षिप्त परिचय अब मैं आपको बताऊंगी। तांडव नृत्य। तांडव नृत्य की उत्पत्ति भगवान शंकर से मानी जाती है। तांडव नृत्य में वीर, रौद्र, विभत्स, आनंद, करुणाजनित क्रोध का समावेश रहता है। तांडव की वेशभूषा भगवान शंकर की भांति ही होती है। इस नृत्य में अधिकतर डमरू, नौबत, घड़ियाल, झांझ, मृदंग, धौंसा, चंग आदि वाद्य बजाए जाते हैं। लास्य नृत्य। भगवान शंकर द्वारा त्रिपुरासुर का वध करने की खुशी में पार्वती ने श्रृंगार रस प्रधान जो नृत्य किया, उसे लास्य नृत्य कहते हैं। कहते हैं कि पार्वती ने बाणासुर की कन्या उषा को लास्य नृत्य की शिक्षा दी। उषा ने द्वारका में अन्य स्त्रियों को सिखाकर लास्य नृत्य का प्रचार किया। बाद में यह नृत्य भारत के अन्य स्थानों पर फैला। इस नृत्य में बंसी, घुंघरू, खोल, मादल, तबला, तुम्बरू आदि वाद्य का प्रयोग किया जाता है। कथक नृत्य। कथक नृत्य मुख्यतः उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका प्रचार उत्तर भारत के अन्य प्रांतों में भी है। इसे पुरुष और स्त्री अपनी अपनी वेशभूषा में करते हैं। एक व्यक्ति किसी वाद्य पर लहरा देता है तो दूसरा तबला या पखावज से उसकी संगति करता है। नर्तक आमद, ठाठ, बोल, तोड़े, परन, टुकड़े, तत्कार आदि तैयारी और सफाई के साथ दिखाता है। इस नृत्य में घुंघरुओं का जैसा जटिल प्रयोग होता है, वैसा दुनिया के अन्य किसी नृत्य में नहीं होता। कथक शब्द कोई नवीन नहीं है। कथक नृत्य अपने प्रस्तुतिकरण में जितना स्वतंत्र है, उतना कदाचित कोई भी अन्य शैली नहीं है। कथक नृत्य का वाद्य वृंद बहुत सीमित होता है। भरतनाट्यम। दक्षिण भारत का यह नृत्य जितना शास्त्र सम्मत माना जाता है, उतना कोई नहीं। भरतनाट्यम का प्रचार मंदिरों में देवदासियों द्वारा हुआ। मृदंग और मजीरा इस नृत्य के अभिन्न अंग हैं। भरतनाट्यम प्रमुख रूप से एकल नृत्य है। कथकली नृत्य। कथकली दक्षिण भारत के केरल प्रांत के मलाबार क्षेत्र का संसार प्रसिद्ध नृत्य नाट्य है। भारत का केवल यही एक ऐसा नृत्य है जिसमें नवरसों को पूर्णतया व्यक्त किया जा सकता है। इस नृत्य में स्त्री का अभिनय भी पुरुष ही करते हैं।
कथकली नृत्य की विशेषता है कि उसमें तांडव अधिक है, जो वीर, अद्भुत और शांत रस को स्थापित करता है। कथकली नृत्य में वाद्य वृंद में प्रायः 4 नगाड़े, जिन्हें चेंडई कहा जाता है, बांसुरी, मजीरे तथा मुछलम होते हैं। इसके अतिरिक्त एक गायक होता है जो लीला गान करता है। ओडिसी नृत्य भारत के प्राचीनतम नृत्य शैलियों में से एक है। इसका जन्म मध्य युग में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में हुआ। ओडिसी नृत्य का विकास जगन्नाथ मंदिर की देवदासियां, जो महारी कही जाती हैं, तथा स्त्री वेश में नृत्य करने वाले लड़के, जो गीती पुआ कहलाते हैं, के द्वारा हुआ। ओडिसी एकल नृत्य है। ओडिसी नृत्य के वाद्य वृंद में एक गायक या गायिका के अतिरिक्त एक मृदंग वादक व एक बांसुरी वादक से कार्य चल जाता है। नृत्य गुरु ही मंजीरे पर ताल देता हुआ बोल बोलता है, वह नृत्य का संचालन करता है। मणिपुरी नृत्य। मणिपुर की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि स्वर्ग के देवता वहां आकर अपना नृत्य कर सकें। एक बार महाराष्ट्र में श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। नटराज शिव ने उस नृत्य को देखा और हिमालय लौटकर तत्काल ही पार्वती के साथ रास रचाने का निश्चय किया और इसके लिए मणिपुर का स्थान चुना। इसी क्षण उन्होंने पेंगा, खोल या मिट्टी का मृदंग और पैना, चिकारा या सारंगी जैसा वाद्य आविष्कार किया, जो इस नृत्य के साथ बजाए जाते हैं। शेषनाग की मणि से सारा प्रदेश आलोकित हो उठा। इसी कारण इसे मणिपुर कहा जाने लगा। यह नृत्य अधिकतर बालिकाएं ही करती हैं, किंतु बालकों अथवा पुरुषों के लिए वर्जित नहीं है। कुचिपुड़ी नृत्य। यह आंध्र प्रदेश का एक परंपरागत नृत्य नाट्य है। इस नृत्य में स्त्रियों की भूमिका भी प्रायः पुरुष ही करते हैं। यह नृत्य एकल और सामूहिक दोनों रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु की देवदासियों और केरल के नगियारों के मेल से जो नई नृत्य शैली प्रकाश में आई, उसे मोहिनीअट्टम कहा गया। देवदासियां कोमल और भाव भंगिमाओं से युक्त लास्य नृत्य जानती थीं और नगियार लोग केवल मुख अभिनय में पटु थे। अतः दोनों का सम्मिश्रण होकर मोहिनीअट्टम की कला का आविर्भाव हुआ। केरल प्रदेश के इस नृत्य में दरबारी गीत संगीत की प्रधानता रहती है। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के प्रतीक के में मोहिनीअट्टम मलयाली कला को जीवित रखने वाली नृत्य शैली है। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपना टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ और इसमें बताए गए सभी नृत्यों के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपके पास पहुँचाऊँगी और इन सभी नृत्यों का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और कथक नृत्य, तांडव और लास्य नृत्य, कथक और भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, सभी नृत्यों का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में, यदि आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।